नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। शाम के 7 बज चुके हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी। आज बड़ी खबर में 3 अहम खबरें जिन पर बात करेंगे। किस तरीके से सतपुड़ा भवन जो भोपाल में है वहां लगी आग तो बुझ गई है, लेकिन उस पर कई सवाल जो हैं वो सुलग रहे हैं। हमारी पड़ताल ने बताया कि किस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार की लापरवाही भी इसके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है कि आग को समय रहते कैसे नहीं बुझाया गया। फिर चलेंगे राजस्थान, जहां पर पेपर लीक मामले को लेकर जो राजनीति है वो पूरी तरह से गर्मा रही है। गहलोत सरकार के खिलाफ सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी उतर गई है और आपको यह भी याद दिला दें कि सचिन पायलट भी इसी मुद्दे को लेकर अपनी ही सरकार को घेरते रहे। और उसके बाद नोएडा पहुंचेंगे, जहां पर जो फीता काटने की प्रथा है ना, कि सरकार के कोई नुमाइंदे आएंगे, नेताजी आके फीता काटेंगे, उससे लोग एक पुल को लेकर इतने परेशान हो गए कि पुरथला पुल का उद्घाटन जनता ने खुद ही कर दिया। तो इस पर भी बात करेंगे, पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं भोपाल के सतपुड़ा भवन में जो सोमवार को आग लगी थी उससे। आग 14 घंटों बाद उस पर काबू पाया गया। और ऐसा नहीं था कि जो आग थी वो बहुत बहुमंजिली इमारत में लगी जिसमें 10 से ऊपर किसी माले तक पहुंचने में बड़ी दिक्कतें हो रही थी। इस आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन इस पूरी घटना के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। एनडीटीवी के पास जो जानकारी है उसमें एक मुताबिक एक हाइड्रोलिक मशीन, जिसे करीब 8 महीने पहले ही भोपाल नगर निगम ने 5.5 करोड़ यानी कि 5.5 करोड़ रुपए देके खरीदा था, उस मशीन का इस्तेमाल नहीं हो पाया। सिर्फ इसी वजह से, इसी तरह की आग से निपटने के लिए यह मशीन खरीदी गई थी। इस हाइड्रोलिक मशीन से 18 मंजिल तक यानी कि 170 फीट तक आग बुझाई जा सकती है, लोगों को निकाला जा सकता है। लेकिन 7 मंजिल की सतपुड़ा जो इमारत है उसमें इसका इस्तेमाल नहीं हो पाया और इसकी सारी जो खूबियां हैं वो धरी की धरी रह गई। क्यों ऐसा हुआ? क्यों 20 साल बाद भारतीय जनता पार्टी के शासन के बावजूद शिवराज सिंह चौहान की सरकार में अपनी ही राजधानी में 3 माले से शुरू हुई एक आग 7वीं मंजिल तक पहुंच जाती है, उसे बुझाने के इंतजाम काफी नहीं थे? क्यों उन्होंने यहां तक कहना पड़ गया कि हेलीकॉप्टर से वायुसेना की मदद लेनी पड़ेगी? इस पर जरा हमारी एक रिपोर्ट देखिए। मेरे पीछे दमकल की एक खास गाड़ी आप देख रहे हैं। ये सरकारी लापरवाही और बदइंतजामी का एक नायाब नमूना है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए इस मशीन को। दरअसल ये वो मशीन है जो 170 फुट तक इससे थ्रो जा सकता है। इसकी सीढ़ी भी आप देखिए ख़ास तरह की है और इसके चलाने के लिए जो ऑपरेटर आते हैं उनको भी ख़ास ट्रेनिंग दी जाती है। 5-6 महीने पहले जो भोपाल नगर निगम है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसने ये मशीन ख़रीदी। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये मशीन सड़क पर ही खड़ी रह गई। इसकी कई सारी वजहें हैं। पहला ये कि ये सतपुड़ा भवन में अंदर जा नहीं पाई। दूसरा ये कि अभी तक आरटीओ से रिलेटेड जो इसके काम हैं वो नहीं हो पाए। और तीसरी सबसे अहम बात कि ट्रेनिंग ज़रूर 4-5 लोगों को दी गई, लेकिन कोई भी कल रात इस काबिल नहीं था जो इस मशीन को बाहर से भी कहीं से भी इसका इस्तेमाल कर पाए। और नतीजा क्या हुआ कि आग तीसरे माले से लगी थी, फिर वो चौथे, 5वें और 6ठे पर गई। तो जो रिस्पांस टाइम था उस वक्त तक तीसरे माले से जब आग भभकी, तो आप देखिए कल रात भी जो तस्वीरें हमने दिखाई थी, तो जो यहाँ के फायर ब्रिगेड से पानी का थ्रो जा रहा था वो तीसरे माले से ऊपर नहीं जा रहा था। यानी उनके पास जो दमकल की पुरानी गाड़ियाँ हैं उसमें एक क्षमता नहीं थी कि वो तीसरे माले से ऊपर जा पाए, जबकि ये पूरे 6ठे माले तक इससे आग बुझाई जा सकती थी। लेकिन ना तो आरटीओ क्लियरेंस था, ना ये अंदर जा पाई, और ना इसको चलाने के लिए जो दक्ष लोग हैं जिन्हें ट्रेनिंग दी गई थी वो यहाँ पर आ पाए हैं। तो ये तमाम ऐसी वजहें थीं जिसकी वजह से जो आग वक्त के पहले रुक सकती थी। और जैसा बताया जा रहा है कि 12,000 से ज़्यादा फाइलें जल गई हैं। विपक्ष में भ्रष्टाचार के भी आरोप लगा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बड़ी सरकारी बदइंतजामी की तरफ भी इशारा कर रही है। नहीं तो ये आग बहुत पहले बुझ सकती थी। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। अब इस पर राजनीति जो है वो भी जमकर हो रही है। आग लगने के बाद विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने तो ये तक कह दिया कि इस घटना की स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए। उनका कहना है कि आग में करीब 12,000 सरकारी फाइलें जलकर खाक हो गई। वहीं सरकार कह रही है कि ये सभी फाइलें इनका बैकअप है, हार्ड डिस्क पर, पेन ड्राइव पर, ये सब सुरक्षित है। थोड़ी मेहनत लगेगी
लेकिन चीजें मिल जाएंगी। ये एक और भ्रष्टाचार का उदाहरण है। ये क्या आग लगी या आग लगाई गई? प्रश्न ये है। किस तरह 12,000 फाइल, अभी तक तो बोला है कि 12,000 फाइलें जली हैं, पता नहीं कितने हजारों फाइल जली हैं। उसका क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था? ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें पूरी जांच होनी चाहिए। स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए। कई स्थान पर हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में, चिपों के अंदर फाइलें रहती है। मेहनत लगेगी पर सभी क्रिएट हो जाएंगी, एक बात। दूसरी बात जो है उसकी उच्च स्तरीय जांच की जा रही है और 3 दिन के अंदर इस उच्च स्तरीय जांच की रिपोर्ट आ जाएगी। सतपुड़ा भवन में तो आग तो बुझ गई है, लेकिन कई सवाल अभी भी सुलग रहे हैं। जैसे कि जो हाइड्रोलिक मशीन है सतपुड़ा भवन के अंदर दाखिल क्यों नहीं हो पाई। साथ ही साथ यह भी सवाल है कि हाइड्रोलिक मशीन के आरटीओ से संबंधित जो काम थे वो क्यों नहीं पूरे तरीके से अब तक खत्म किए गए। हाइड्रोलिक मशीन की जो ट्रेनिंग, जब आ गई थी मशीन तो उसमें ट्रेनिंग दी गई थी। इस मशीन को ऑपरेटर अब तक क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं चला सका? क्या यह सरकार की लापरवाही नहीं है? और यह बात सरकार को, विपक्ष को, मध्य प्रदेश के लोगों को भी समझनी होगी कि आप एक राज्य की राजधानी में हैं जहां आग बुझाने के मतलब 5-6 बिल्डिंग जो इमारतें जो होती हैं, तले की इमारतें, उसमें भी आग बुझाने के पूरी तरीके के सरकार के पास इंतजाम नहीं है। तो यह सवाल तो बनता है कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजस्थान की, जहां पे 20 साल के अंतिम विधानसभा चुनाव होंगे और विधानसभा चुनाव को लेकर जो राजनीति है वो धीरे धीरे गरमाने लगी है। आज बीजेपी ने जयपुर में गहलोत सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर गहलोत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी कार्यकर्ता सचिवालय का घेराव करने के लिए सड़कों पर उतरे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की तमाम कोशिशें की, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी करना पड़ा। सबसे पहले पेपर लीक का जो मुद्दा है वो मुद्दा कैसे गरमाता जा रहा है और क्यों इस मुद्दे पर अब राजनीति हो रही है। सबसे पहले आपको जरा इसका थोड़ा खाका बता देते हैं, इसकी थोड़ी हिस्ट्री बता देते हैं। तो करीब 20 लाख स्नातक जो हैं वो बेरोजगार जो युवा हैं राजस्थान के अंदर, ये एक संख्या बताई गई है। बीते 4 सालों में 9 प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पेपर जो है राजस्थान में लीक हुए हैं। हर साल युवा मेहनत करते हैं और पेपर लीक हो जाता है। 2021 में राजस्थान में शिक्षक भर्ती का पेपर लीक हुआ। अप्रैल 2022 में आरपीएससी के पूर्व सदस्य की गिरफ्तारी हुई, जो राजस्थान जो सर्विस कमीशन है। पेपर लीक के मामले में ईडी की भी एंट्री हुई। सचिन पायलट भी पेपर लीक का मुद्दा लगातार उठाते रहे। इस पर कैसे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, जरा यह सुन लीजिए। हम तो जनता की आवाज प्रदेश के सामने रख रहे हैं, लेकिन आपके विधायक और मंत्री भी खुलेआम कह रहे हैं कि सरकार में 50% दिए बिना कोई काम नहीं होता। तो आपको शर्म आनी चाहिए, तुरंत इस्तीफा देकर जनता के बीच में जाना चाहिए अगर आप अपने आप को ईमानदार समझते हैं। गहलोत साहब ने 5 साल के राज में खूब जम के भ्रष्टाचार किया है। अभी हमारी पार्टी कुछ दिन बाद खान के बड़े घोटाले का खुलासा करने जा रही है। जल जीवन मिशन में जो घोटाला किया है उसका करने के लिए जारी कर रही है। राजस्थान में एक ऐसा वातावरण बना दें कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सब एक साथ कहने लग जाएं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है और इसलिए हमको वोट दे दो, कांग्रेस को वोट मत दो। जनता नहीं कह रही है। जनता में सरकार की योजनाओं से, सरकार की गुड गवर्नेंस से, सरकार के फैसलों से पूरी तरीके से वो लोग कन्विंस हैं, प्रसन्नचित्त हैं, लाभ ले रहे हैं। बट इनको अपनी कुर्सी और सत्ता प्राप्ति का जो लोभ, लालच, मोह है वो इनसे प्रतिदिन झूठ पे झूठ बुलवाया जा रहा है।
अब ये तो सरकार कहेगी कि ये झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, सच्चाई राजनीतिक मुद्दा है, विपक्ष भी उठाएगा, लेकिन उनके ही सरकार के अंदर ही जो विपक्ष है वो भी ये सवाल उठा रहा है, उसके जवाब क्या है ये तो सरकार को आके बताना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजस्थान के कोटा की, जहां पर एक और कोचिंग स्टूडेंट ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फांसी लगाने वाले छात्र का नाम भार्गव केशव था, जो महाराष्ट्र के कामनाथ नगर का रहने वाला था और कोटा में जेईई मेंस परीक्षा की तैयारी के लिए आया हुआ था। आज सुबह इस छात्र के माता पिता इस छात्र से मिलने पहुंचे थे। जब छात्र के कमरे से बाहर निकलकर वो नाश्ता करने के लिए गए और वापस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि इस छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जब परिजन लौटे तो उन्हें अपना बेटे का शव वहां पे मिला, उसको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर उसे मृत घोषित किया गया। उसके परिवार वाले सुबह 8 बजे करीब आए थे, बच्चे को ऊपर छोड़ के कमरे में नीचे नाश्ता करने गए थे। वापस गए तो उसने यानी फांसी लगा ली थी। स्टूडेंट कब आया था? स्टूडेंट 2 महीने पहले आया था। किसी प्रकार को तनाव था? तनाव के बारे में जांच की जाएगी। कितने बजे करीब का मामला है? अभी 11:15 साढ़े 11 के आसपास का मामला है। काहे की तैयारी कर रहा था यहाँ पे? जी मेन की तैयारी कर रहा है। अब लगातार कोटा से इस तरह की खबरें आ रही हैं जो काफ़ी चिंताजनक हैं। राजस्थान सरकार ने इसके ऊपर कुछ स्टडी भी कराई, लेकिन अभी तक उसका असर ज़मीन पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक लेने के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे। जनता इतनी त्रस्त हो गई, एक पुल जो उद्घाटन के लिए तैयार था, शायद नेताजी की डेट नहीं मिल पा रही थी उस पुल को, कि उन्होंने खुद ही उस पुल का उद्घाटन कर दिया। नोएडा की खबर है, जब वापस आएंगे तब बताऊंगा। स्वागत है आपका। महाराष्ट्र के मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर आज एक बड़ा हादसा हुआ। यहां एक ऑयल टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके बाद उसमें आग लग गई। केमिकल से भरा हुआ था यह ऑयल टैंकर और जिसके बाद एक भीषण आग लगी। इस दुर्घटना इतनी भयावह थी कि इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस हादसे के बाद हाईवे पर पूरे तरीके से काफी देर तक आग की लपटों में घिरा रहा है पूरा इलाका। इस घटना के बाद 4 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 3 लोग अभी भी घायल हैं। सीधे चलते हैं, मेरी सहयोगी पूजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। पूजा, ये कैसे दुर्घटना हुई है और क्या इसमें अभी तक पूरा तरीके से काबू पा लिया गया है? जी बिल्कुल, आज दोपहर 12:30 बजे की एक घटना है। लोनावला खंडाला के बीच में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर ये हुआ है। ये जो टैंकर है केमिकल का, वो पुणे से मुंबई की तरफ आ रहा था और फिलहाल जो हमारे पास प्राथमिक जानकारी है उसके मुताबिक बहुत ही स्पीड से ये टैंकर आ रहा था। तो उस वजह से वो कंट्रोल इसका बिगड़ा ड्राइवर का और डिवाइडर से जा टकराया। पलटने की वजह से विस्फोट हुआ और वहां पर जो और वाहन चालक थे आसपास वो भी क्षतिग्रस्त हुए, उनकी गाड़ियां, और उनकी मौत हुई है। तो ऑयल जो टैंकर है, केमिकल टैंकर का ड्राइवर और 3 और लोग जो आसपास थे, उस वक्त 4 लोगों की मौत बताई जा रही है। 3 लोग फिलहाल गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनको वहां पर पावना इलाके में स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और जो ये भी बताया जा रहा है, जिस क्रेन से उठाकर उस टैंकर की डेब्रीज को हटाया जा रहा था, मलबे को, उसमें भी आग लग गई। इसीलिए जो राहत कार्य उसमें थोड़ा देरी भी हुई और दोनों तरफ का जो रूट का ट्रैफिक है, मुंबई से पुणे का और पुणे से मुंबई का, वो काफी देर के लिए बाधित रहा। लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि वहां पर हालात सामान्य करने की ओर कोशिश हो रही है और बहुत हद तक हालात सामान्य वहां पर हो चुके हैं। जी पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, अब जाने से पहले आपको बताते हैं नोएडा के एक पुल की कहानी। पुरथला पुल की ये जो खबर है, ये सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल है। ये पुल बनकर तैयार इस इंतजार में है कि इसको खोलने की कोई तारीख, इसके उद्घाटन की कोई तारीख इसको मिल सके। अब जाहिर सी बात है कि नेताजी का इंतजार हो रहा था, खोलने की तारीख तो नहीं मिली। लोग इतने परेशान हो गए कि तंग आकर उन्होंने पुल का उद्घाटन खुद ही कर दिया और उससे आना जाना शुरू कर दिया। कल ये घटना सामने आई, जो जनता ने वहां पे जो बैरिकेडिंग लगी थी उसको हटाकर इससे अपना जो सफर है वो थोड़ा कम कर लिया। अब जैसे ही मामला ट्रैफिक पुलिस नोएडा को पता चला तो उन्होंने आनन फानन में फिर से इसको बंद कर दिया। इस प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन थी वो 31 मई थी। इसे नोएडा का सिग्नेचर ब्रिज कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले इस फ्लाईओवर का काम शुरू हो गया था, लेकिन इस पुल का उद्घाटन कब होगा इसकी अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा हुई नहीं। 6 लेन वाला ये जो पुल है, करीब 700 मीटर लंबा पुरथला का पुल है, जिसका काम 24 दिसंबर 2020 को शुरू हुआ था। पुल बनने का कुल बजट 80
$0.54 लाख रुपए, करीब 1 करोड़ से कम का लागत की जो है समझ लीजिए इस पुल की लागत थी। ऐसा माना जा रहा है कि इस फ्लाईओवर के खुलने के बाद गौर चौक से, नोएडा में एक जगह है, और 4 जो मूर्ति है वहां तक का ट्रैफिक की समस्या जो है उससे निजात मिल जाएगा। 31 तारीख से आज 13 तारीख हो गई है, यह पुल उद्घाटन के इंतजार में है। जनता परेशान होकर उसने और खुद ही इसका उद्घाटन कर दिया। अब देखना होगा कितनी जल्दी इस पर जो अधिकारी हैं वो चेतते हैं और जल्द से जल्द इस पुल का उद्घाटन करा के इसे जनता को समर्पित करते हैं। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं। आज के लिए बड़ी खबरों में इतना ही। सिलसिला खबरों का एनडीटीवी पर जारी है, बने रहिए हमारे साथ।